नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। सुधीर चौधरी आप जानते हैं, एक बड़ी अच्छी कहानी लेकर के टीवी पर हाजिर हुआ, अवतरित हुआ और बताने लगा, बड़ी अच्छा ज्ञान दिया इसने कि जिन देशों में बजरंग दल नहीं है वहाँ दंगे क्यों। आज तक ने ट्वीट किया है, आपकी स्क्रीन पर ये खबर है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इसने स्वीडन बताया, फ्रांस बताया, सूडान बताया, अफ़गानिस्तान बताया और जनाब मन पाकिस्तान, तमाम चीज़ें मुल्क बता दिए। इसी का एक भाई और है, मतलब इसका भारतीय जनता पार्टी का अरुण यादव, ये बहुत अच्छा 7.5 लाख लोग तो इसके फॉलोवर्स हैं। भारतीय जनता पार्टी का महाराणा से गुरुग्राम से ताल्लुक़ रखते हैं ये। इन्होंने कहा फ्रांस में कोई बजरंग दल नहीं है, स्वीडन में नहीं है, पाकिस्तान में कोई बजरंग दल नहीं है, अफगानिस्तान में कोई बजरंग दल नहीं है, सीरिया में कोई बजरंग दल नहीं है। फिर क्यों हम सारे देश जल रहे हैं? क्योंकि इन सभी में देशों में जहादी मौजूद हैं। ये बात कह रहे हैं अरुण यादव साहब। अब कहने का मतलब ये कि इनकी तालीम तो असल में हुई नहीं है। अब अगर मैं बात करूं सुधीर चौधरी से, वो कह जो रहा है इनडायरेक्ट वे में, जो बजरंग दल को वो वकालत कर रहा है, अपने स्वांग को रच रहा है, इन देशों की स्थिति के बारे में अगर उसे मालूम हो, बजरंग दल के गुंडे खुलेआम क्या नूह के अंदर रिवॉल्वर और SLR लेके नहीं नजर आए हैं? ये तमिलनाडु में क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ की सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। इस तरह के कुकुर मुत्ते सर नहीं उठाते वहाँ पर। अब आ जाइए इन देशों के बारे में। इन्होंने कहा फ्रांस के अंदर कोई बजरंग दल नहीं है। फ्रांस की लड़ाई सुधीर चौधरी को भी नहीं पता होगी और उन यादव को भी नहीं पता होगी। अल्जीरिया पे किसी ज़माने में, जैसे यहाँ भारत में अंग्रेज़ वो करते थे हुकूमत, ऐसे फ्रांस करती थी। गोया कि ये पूरी की पूरी कॉलोनियल जो है जगह थी। वहाँ के लोग फ्रांस में आके कारोबार करते हैं। वहाँ फ्रांस में, दर्शकों मैं आपको ये बता दूँ, हिंदू मुसलमान का कोई मैटर ही नहीं है। ये मैं आपको ऑथेंटिक खबर दे रहा हूँ। छोटे मोटे कांड हुए हैं वहाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आम जन को नहीं मालूम। वहाँ कारोबार की तलाश में वो अल्जीरिया से वहाँ आते हैं। फ्रांस वाले चाहते हैं ये वापस चले जाएँ। एक लड़के को मार दिया था पुलिस वालों ने, पहले उसका वीडियो मिल गया, फिर वो हंगामा हो गया, लोग सड़क पर उतर आए। वहाँ तो हंगामा है फ्रांस में। ये दूसरा मुल्क कौन सा दिखाया आदमी ने? स्वीडन में। स्वीडन की भी लड़ाई इसको नहीं मालूम है। स्वीडन का अंदर दरअसल एक ही आदमी वो है जो उसके बाद 2 जगह की नागरिकता है। वो बार बार कुरान जलाने की कोशिश करता है, चूँकि हॉलीवुड वाले खुद 100 फिल्में बना चुके हैं जिसमें मुसलमान को विलन बता करके पूरी दुनिया में दाढ़ी वाले को विलन बताना है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अफगानिस्तान के जिनको बोलते हैं ना अलकायदा के लोग, हिलरी क्लिंटन का बयान है, यूट्यूब पर जाकर देखिए कि जब ये लोग जाया करते थे, रूस से लड़ाई लड़ रहे थे, अमेरिका में इनका इस्तकबाल करता था अमेरिका प्रशासन, चूंकि रूस को भगा रहे थे ये अमेरिका की मदद से। लेकिन जब इन्होंने अमेरिका के ऊपर हथियार लगाए तो इनको इस्लामिक आतंकवादी बता दिया। तो इनको तो मालूम ही नहीं कि अफगानिस्तान में था क्या। अफगानिस्तान की लड़ाई पहले रूस को उन्होंने भगाया, वो भी जगह की लड़ाई थी, अपनी अस्मिता की लड़ाई थी। फिर अमेरिका आया क्यों था ये भी आपको नहीं मालूम होगा सुधीर चौधरी। एक्चुअली इस खित्ते के अंदर उसको आना था, आपको मालूम नहीं है एक्चुअली इतिहास का आने वाले टाइम का भी। अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान की बात है, वहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़ा थोड़ी ना है। वहाँ तो अहमदिया है, दुनिया मुसलमानों में जितने फ़िरक़े हैं सब हैं। अब भूखे लोग हैं बेचारे, लड़ पड़ते हैं आपस में, क्या दिक्कत है उनके? इसमें बजरंग दल का क्या ताल्लुक है? सीरिया के बारे में नहीं मालूम, सूडान के इसके बारे में नहीं मालूम। सूडान के अंदर सैन्य शासन आ जाता है बार बार, 3-4 वहाँ ग्रुप है दर्शकों, वो आपस में गठजोड़ करके बार बार पलट देते हैं सत्ता। वहाँ लड़ाई ये है, अफ्रीकी बड़ा कमज़ोर देश है वो। अब ये बार बार जो कहते हैं, अब सीरिया के अंदर तबाह करने का अमेरिका का क्या प्रोग्राम है, इसको मालूम है क्या? लीबिया को और इस पूरे एरिया के अंदर इसराइल किस तरह की राजनीति करता है, ये कूटनीतिक बातों में आता है सुधीर चौधरी। आपको नहीं मालूम, चूंकि आपकी तालीम बेसिकली नागपुर के एजेंडे पर हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए हिंदुत्ववादी दलों को जब आप इस तरह से बताना शुरू कर देते, देखिए यहाँ भी बजरंग दल नहीं है, देखिए यहाँ, वो गोया के अरुण यादव कह रहा है कि यहाँ जिहादी हैं। अरे सऊदी अरब में क्यों नहीं मरता कोई आदमी? UAE के अंदर क्यों नहीं मरता कोई आदमी? संपन्न लोग हैं, ईमानदारी का शासन है। अमेरिका के अंदर क्यों नहीं ज़्यादा मर रहे हैं? मारते हैं वहाँ पे भी हंगामा होता, ब्लैक लाइव्स नहीं होता क्या वहाँ पर? एक आदमी को मार दिया, वहाँ के संसद में हंगामा नहीं हो गया था जब ट्रंप हारा था? बताइए कौन सी जगह? इंग्लैंड के अंदर बताइए कब कैसे तख्ता पलट हुआ है? कौन सी जगह पर आप लड़ाई पूछिए नहीं हुई है वर्गों की? कौन सी फ्रांस की वो लड़ाई नहीं सुनी आपने? तो इन लोगों को असल में बजरंग दल जैसे छोटे से दल को कौन से देश से मिला रहा है? स्वीडन के बारे में जान तो ले सुधीर चौधरी, वो दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। वहाँ का रहने वाला आदमी सबसे ज़्यादा खुश है। वो लोग ज़रा सी बातों पे सड़कों पर आ जाते हैं, इजराइल में आ जाते हैं भाई। इजराइल के अंदर जब कानून पास हुआ कॉलेजियम वाला, जैसे हमारे यहाँ कॉलेजियम था, वहाँ के ज्यूज़ जो हैं वहाँ के खिलाफ आ गए नेतन्याहू के।
अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं कहने लगूँ कि वहाँ पे बजरंग दल वाले पहुँच गए। उनकी लड़ाई अपनी है, इनकी लड़ाई अपनी है। तो ये दर्शकों आपको दिग्भ्रमित करने की चीज़ करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि देख तो लीजिए कि कंपैरिजन की स्थिति क्या है, इनका मानसिक, इनका बौद्धिक स्तर क्या है। बजरंग दल को पूरी दुनिया के कंट्री से मिला रहा है। अरे बजरंग दल पूरी हिंदी पट्टी पे तो है भाई। कब सुना तूने तमिलनाडु में, कब सुना तूने, बोल। साउथ के अंदर कहाँ सुना है तूने? क्योंकि वहाँ का, मैंने कहा ना, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। कर्नाटक में आ गए थे क्योंकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पैर पसार दिए थे। तेलंगाना में है बजरंग दल, बहुत मजबूत हंगामा करता है। नहीं करेगा, हिंदी पट्टी पे करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो दामाद समझा जाता है, मेहमान समझा जाता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।